वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्य क्लासेस में स्वागत है। आज का हम सबका टॉपिक है प्रायिकता। प्रायिकता टॉपिक हम पढ़ेंगे। प्रायिकता के अंदर में जानना है कि किसी चीज की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। प्रायिकता का वास्तविक अर्थ होता है संभावना। हम एक संभावना व्यक्त करेंगे कि ऐसा होता है, ऐसा होगा तो ऐसा इसकी प्रायिकता क्या होगी, अगर ऐसा ना हुआ तो इसकी प्रायिकता क्या होगी ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से आज जानते हैं कि प्रायिकता है क्या। बताएं कभी प्रायिकता का अंग्रेजी मीनिंग जो होता है प्रोबेबिलिटी होती है। प्रायिकता का हिंदी में अगर अर्थ में निकालें तो एक संभावना है। समझते हैं प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का एक नॉर्मल फॉर्मूला है, कोई हार्ड फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल है। जिससे हम इसमें कुछ बारे में पहले जानते हैं। घटना, किसी चीज की घटना घटता है उसे इवेंट बोलेंगे। इवेंट का पहला वर्ड निकाला जाएगा ई और प्रोबेबिलिटी का पहला वर्ड निकाला जाएगा पी। और किसी चीज की घटना जैसे यहाँ लिखेंगे कि प्रायिकता, किसी चीज की घटना, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, कोई घटना की प्रायिकता होगी, यानी कि डायरेक्ट प्रायिकता है, किसी न किसी घटना की प्रायिकता होगी। इसलिए हम इसे किसी घटना की प्रायिकता को P मतलब प्रोबेबिलिटी, I का मतलब इवेंट यानी घटना, P इंटू ई से सूचित करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे समझना है कि हम किसी भी घटना की प्रायिकता हो, किसी भी घटना की प्रायिकता, वो आने की हो, जाने की हो, सिक्का की हो, पासा की हो, ताश की हो, किसी भी चीज की प्रायिकता हो, किसी घटना की प्रायिकता को हम P इंटू ई से सूचित करते हैं। P पहला से प्रोबेबिलिटी का लेते हैं, P से प्रोबेबिलिटी किसका, तो इवेंट, किसी इवेंट का यानी किसी घटना का, है ना। अब इसके आगे चलते हैं कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, कि किसी चीज का प्रायिकता कैसे निकालेंगे। तो प्रायिकता का फॉर्मूला बाद में समझेंगे, पहले कुछ आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक थैला है। क्वेश्चन समझते हैं फिर इससे समझेंगे। टॉपिक समझना है तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसमें 5 लाल गेंदे हैं, 4 हरी गेंदे हैं, हरा गेंद है, 3 काला गेंदे हैं, है ना। मान लो तो 2 उजला गेंदे हैं। अगर बोला जाए कि इस थैले में कितना गेंदे हैं, तो 5 4 9 3 12 2 14 गेंद। कुल गेंद की संख्या क्या होगा, 14 यानी 14 होगा। अब यहां से पूछता है कि प्रायिकता का मतलब यही होता है कि P प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता है कि गेंदा लाल हो, तो क्या प्रायिकता को P से गेंदा कैसा होना चाहिए, रेड, तो रेड लिख दें। किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो रेड की। तो रेड कितना है, तो 5 है, कितना में, 14 में। ये हो गया आंसर। आने कहने का मतलब जो घटना घट रही है उसकी संख्या और बटा में जो टोटल घटना है वही प्रायिकता होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि किसी प्रेक्षणों की, है ना, किसी घटना की प्रायिकता या प्रेक्षणों की या प्रेक्षण की प्रायिकता या घटना की प्रायिकता जो लिखिए, तो यहां लिखेंगे कुल घटित प्रेक्षणों की संख्या, जितना घटना घट रहा है उसकी संख्या बट्टा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। घटित क्या मतलब हुआ कि जितना घटना घटा, जिस तरह इसमें बोला हरा गेंद कितना है, तो प्रायिकता निकालना, हरा का तो ग्रीन लिख दिए, ग्रीन कितना था 4/14, अगर करता तो 2, यहाँ 7 यानी 2/7। मान लेते प्रायिकता ब्लैक का निकालना है, तो ब्लैक कितना है, तो ब्लैक हुआ 3 और पूरा कितना था 14, ये हो गया आंसर। मान ले ना व्हाइट निकालना है, तो व्हाइट का प्रायिकता क्या होगा, पूरा कितना था 2, अब कितना में 14, कट जाए तो 1/7, ये हो गया प्रायिकता। तो प्रायिकता का अर्थ होता है कि कुल घटित प्रेक्षणों की संख्या बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो ये एक संभावना है। अब इसमें एक वर्ड आता है यादृच्छा, रैंडमली, है ना। अंग्रेजी में रैंडमली बोलते हैं, हिंदी में यादृच्छा बोलते हैं। यादृच्छा क्या है उसे थोड़ा सा जानने के लिए किताब लिखते हैं यादृच्छा, और वहां पे समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाता है। इसे हम रैंडमली बोलते हैं, रैंडमली बोलने से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि रैंडमली का मतलब
गेंद जिसे मान लो एक झोला में रखा है, यही मान लेते 5 लाल गेंद है, 4 हरा है, 3 काला है, 2 उजला है और एक थैला में रखा हुआ है ना। गेंद और गेंदा हम गए और किसी ने बोला जाए गेंदा निकाल के लेते हो, हम गए दौड़ के और गेंदा को देखे नहीं कि कौन सी गेंदा ले गए, हाथ झोला में डाले और वहां से निकाल के चले आए। ये हुआ यादृच्छा, जाना और बिना देखे किसी चीज को निकालना, इसे हम बोलते हैं यादृच्छा, रैंडमली निकालना। गए निकाल के लेते आए, जब निकाल के लाए तो पता चला कि गेंद लाल था, तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो जितना कितना था लाल गेंद 5, कितना में 14 में, क्योंकि पूरा गेंद तो 14 थी, तो 5/14 हो गया, है ना। तो ये होते हैं यादृच्छा, बिना देखे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं याद रहेगा तो इसे लिखते चले, बिना देखे किसी चीज को अगर हम निकाल के लाते हैं उसे हम यादृच्छा बोलते हैं, रैंडमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडमली। अब इसकी कुछ पॉइंट है, उसे देखते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इसे मिटाते हैं, है ना, कहीं नोट कर ले। हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी बहुत कम, क्योंकि हम सब क्वेश्चन से लेना देना होता है, थ्योरी से नहीं। जितना थ्योरी बोर्ड के एग्जाम में पूछ रहे हैं उससे ज्यादा थ्योरी की जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन नहीं छूटेंगे प्रायिकता के। जैसे कभी कभी एक एग्जांपल से समझता हूं कि एक थैला है, थैला में थोड़ा ज्यादा समझ में आता है इसलिए थैला का एग्जांपल ले रहे हो, समझिए। इसमें 5 काला लेते हैं इस बार और 2 हरा लेते हैं बस। और प्रायिकता पूछता है कि क्या प्रायिकता है कि हम गए और यादृच्छा यानी बिना देखे गेंदा निकाल कर आए, जब निकाल कर आए तो वो ब्लैक था यानी काला था, तो पूरा गेंदा कितना होगा? 5/7 है ना, ये गेंद है इसमें, तो इतना गेंद है टोटल। क्या प्रायिकता है कि काला है, तो काला कितना है? 5 घटित कितना? घटित घटना की संख्या कितना है? तो कौन घटना घट रहा है? काला घटना घट रहा है। घटना अब कई गो है काला? 5। कितना में है? 5, 7 में। ये हो गई काला की प्रायिकता। पूछ दे हरा, तो आप बोलोगे हरा 2 है, कितना में 2 है? तो 7 में। अब यहां से क्वेश्चन जो है नया पैटर्न के है, या यहां से बोले तो एक सोच की है कि क्या प्रायिकता है कि गेंदा हरा ना हो। समझिएगा, क्वेश्चन का ये सब टाइप है सिर्फ भटकाने के लिए। क्या प्रायिकता है कि हरा गेंदा हो ही ना, गए और निकाल के लेते आए। समझिएगा, गए और निकाल के लेते आए यादृच्छा। अब यहाँ आए तो बोल रहा है कि चलो जो तुम गेंदा लाए हो ना उसकी क्या प्रायिकता है कि वो हरा नहीं है। इसका मतलब कि गेंदा हरा नहीं, इसका मतलब लाल है ना। गेंदा हरा नहीं है इसका मतलब क्या है? लाल है। और लाल कितना है? 5/, कितना में? 7। तो अगर जो जिसके बारे में बोले ना है उसे छोड़ देना है। जो गेंदा है ही नहीं, जिससे हम वो गेंदा निकाल के गए और एक दोस्त बोला क्या प्रायिकता है कि गेंदा हरा ना है, इसका मतलब गेंदा हरा नहीं है, काला तो हो सकता है ना, क्योंकि 2 ही तरह के वहां पे रंग थे, एक काला और एक हरा। जब हरा है नहीं तो कौन बचा? काला। तो ये काला क्योंकि बच गया। अब कितना घटना बच रहा है? घटित जो प्रेक्षण है कितना है? हरा तो होगा नहीं, तो कितना है? 5 यानी 5/7। आगे अगर यहीं पे पूछे कि क्या प्रायिकता है कि गेंदा काला ना हो, काला ना हो, तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि काला ना हो इसका मतलब गेंदा काला सिर्फ नहीं होगा, हरा होगा। तो हरा कितना है? 2/7। तो कभी कभी आंसर हमें है ना डायरेक्ट में दिखने में लगता है कि ऑप्शन मैच कर गया, बट क्वेश्चन को ध्यान से समझ के बनाए, क्योंकि ऑप्शन जब तक खुद क्लियर ना हो कि मेरा ऑप्शन ये है, वही ऑप्शन उसमें मैच कर रहा है, ऐसे ऑप्शन देख के अंदाजे मत बना, वरना गलत हो जाते हैं ना। आगे बच्चे को लगते हैं कि हम सही बना के आए हैं और यहाँ गलत हो जाते हैं हड़बड़ के फेरा में। ऐसा नहीं कि आते नहीं उसे, हड़बड़ में गड़बड़ करते थोड़ा सा। अब इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दिया होता है, इसी क्वेश्चन में कि 5 ब्लैक थे यहाँ पे अभी और 2 ग्रीन थे, टोटल 7 हो गया, टोटल 7 हो गए। अब यहाँ पे प्रायिकता बहुत, अब लाइन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रायिकता है कि गेंदा रेड हो। अब आप ही सोचिए, हमारे पास गेंदा ब्लैक है, ग्रीन है और यहाँ प्रायिकता पूछा है रेड का।
हमें पता है कि हमारे पास गेंदा ब्लैक और ग्रीन है, रेड तो है नहीं, इसका मतलब इसके घटना कितना है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब कुछ नहीं का मतलब 0 है। कितना में 0 है हमारे, तो हमारे पास तो 7 ही गेंद थे। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या से भागा दिया जाए 0 में तो उसका आंसर क्या होता है, 0। यानी इसका मतलब हुआ कि जो चीज ना हो उसकी घटना की प्रायिकता जब निकालेंगे तो क्या आएगी, 0। और आपसे छोटा सा अगर थिंक करें, सोचें, तो अगर पता चलता है कि हमारे पास लाल गेंदा नहीं थे, यानी ये असंभव घटना है, संभव नहीं है। हमारे पास हरा होना संभव है, काला होना संभव है, बट लाल का होना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट बनता है, नोट पॉइंट कि असंभव घटना, असंभव, या इसे लिखते हैं अनिश्चित, ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से पूछते हैं, अनिश्चित घटना की प्रायिकता। भाई अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। यहां लिख दें प्रायिकता हमेशा शून्य होती, हमेशा शून्य होती है, हमेशा शून्य होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाल गेंद है ही नहीं, यह संभव है। थैला में लाल गेंद है ही नहीं, इसका मतलब यह संभव है। यहाँ पे कुछ भी पूछ दे, ब्लैक और ग्रीन छोड़ के कुछ भी छोड़ दे, येलो पूछ दे 0 होगा, है ना, व्हाइट पूछ दे 0 होगा, क्योंकि वो घटना संभव ही नहीं है, तो होगा कहां से, है ना। आगे अब यहाँ पे एक बात आती है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। तो हम अभी देखा ले, गेंद काला था और एक हरा था, तो गेंद हरा था और काला था, दोनों को जोड़ के देखते हैं तो पता चला 7/7 यानी 1। ये दोनों निश्चित घटना थे, एक ब्लैक का होना एक ग्रीन का होना निश्चित घटना थी, इसलिए इसका योग कितना आया, 1। तो यहां से याद रखेंगे नोट में कि संभव घटना या निश्चित घटना, संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा 1 होती है, हमेशा 1 होती है। यानी 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है प्रायिकता। जैसे अभी है ना, दिखाते हैं कि कैसे 0 से 1 तक के बीच में होती है। आप सबको लग रहा होगा 0 से 1 के बीच में ही क्यों, क्योंकि एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 है, और संभव का 1 है। इसका मतलब ये दोनों बीच में ही होंगे। देखते हैं कैसे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेके समझाते हैं आप। 1 से ज्यादा प्रायिकता का मान हो ही नहीं सकता, कभी कभी पूछता है, इसे नोट में याद कर लें, उसके बाद समझाते हैं। प्रायिकता का मान, प्रायिकता का यहां लिखते हैं सबसे न्यूनतम मान, यानी सबसे न्यूनतम, यानी जिसे हम कम बोलते हैं, सबसे कम, सबसे न्यूनतम मान 0 होता है। 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा। 0 से छोटा ऋणात्मक होता है, 0 से बड़ा सभी धनात्मक होते हैं। तो इसका मतलब हुआ यहाँ अर्थात कह सकते हैं, अर्थात प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होगा। पहला पॉइंट यहां समझ में आया कि ऋणात्मक तो नहीं होगा। 0 से सबसे छोटा मान प्रायिकता के लिए 0 है, इसका मतलब 0 से तो छोटा संभव ही नहीं है। 0 से छोटा कौन होता है, माइनस, है ना। जिससे कोई बोले कि प्रायिकता इसका मान लेते हैं रेड का निकालें और आ गया गलती से -5/4 माइनस में, ये संभव ही नहीं है। माइनस कभी भी संभव नहीं है। प्रायिकता का मान 0 से कभी छोटा नहीं होता, न्यूनतम मान 0 है, इसका मतलब छोटा नहीं होगा। आगे समझते हैं, नोट, सब नोट करते चले, सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए तो है कम समय में बन जाते हैं। प्रायिकता का अधिकतम मान, जैसे ज्यादा से ज्यादा लिखते बहुत अच्छी है, अपनी भाषा में समझना है तो ज्यादा से ज्यादा मान, सॉरी अधिकतम मान लिख दिए, तो यहाँ लिख देते हैं मान, ज्यादा से ज्यादा मान 1 होता है। इस बात को हमें समझना है कैसे। जैसे एक थैला है जिसमें मान लेते हैं 5 रेड है, 5 ब्लैक है, या मान लेते हैं 4 है,
3 वाइट है, 2 ब्लैक हो ही गया, वाइट हो ही गया, मान लेते येलो है, इस तरीका से और बहुत सारे हैं, मान लेते इतना है। 5 4 9 3 12 2 14, मान लेते हैं 1 गेंद जो है, 1 गेंद जो है ब्राउन है, तो कितना होगा 14 यानी 15, सीधे 15 बॉल हो गए, टोटल 15 बॉल है। हम एक की सबकी प्रायिकता पहले रेड की निकालें, तो 5/15 और 1 कट के 1/3, क्योंकि हमें बताया प्रायिकता मतलब क्या, जितना रहे अब बटा टोटल, तो टोटल कितना है 15, ये इसका 5 है। इसी पूछे प्रायिकता ब्लैक का, तो ब्लैक की बात करें तो 4/15। इसी तरीका से व्हाइट का निकाले हम तो 3/15, इससे 3 × 5 = 5 यानी 1/5। उसी तरीका से हम येलो का निकाले तो 2/15, और इसी तरीका से हम ब्राउन का निकाले तो 1/15। सभी इतना है या इससे ज्यादा प्रायिकता, सभी को जोड़ के देखें, 1/3 प्लस 4/15 प्लस 1/5 प्लस 2/5 प्लस 1/15। जब हम एलसीएम लेते हैं 15 5 3 का एलसीएम, तो साइड में हम निकाल के दिखाते हैं, 3 15 और 5 का एलसीएम, सॉरी है तो 15 15 2 होते 3 है ना, 15 15 15 यानी 15 15, 3 से 1 5 5 5 5, और यहाँ निकाले तो 1 1 1 यानी 3 × 5 यानी 15, यानी एलसीएम 15 हो गए। 3 5 बार में तो 5, ये 1, ये 3 बार में, ये 2, ये 1 बार में, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 यानी 15/15/1। इसका मतलब हुआ कि कितना भी प्रायिकता निकाला जाए उसका अधिकतम मान, ज्यादा से ज्यादा मान 1 हो सकता है। यहां से समझ में आया कि प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, और 1 से छोटा होगा, और यह 1 के बराबर होगा। यहाँ से एक बहुत अच्छी लाइनें निकलती हैं कि जो प्रायिकता है, किसी घटना की प्रायिकता है, किसी भी घटना की प्रायिकता है, प्रायिकता को हम P × E से लिखते हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता जो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, समझिएगा, बराबर होता है, या तो 0 के बराबर हो जाए या तो 1 के बराबर हो जाए। 0 से बड़ा लेना है और 1 से छोटा या बराबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 से बड़ा होता है क्योंकि सबसे कम मान 0 होता है और सबसे ज्यादा मान 1 होता है, ये दोनों के बीच में कौन होगी, प्रायिकता। या तो 0 के बराबर है, या 0 से बड़ा हो, या 1 से छोटा हो, या 1 के बराबर हो। ये प्रायिकता के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जेके ऑब्जेक्टिव में पूछते रहते हैं। हम जानते हैं एक चीज और फॉर्मूला बनाते हैं कि एक इसमें गेंदा लाल है ना, और 5 गेंदा लाल है, 5 मान लेते हैं, और इसमें दो गेंदा पीला है, 7 हो गए। हम बोलते हैं रेड आने की प्रायिकता, R सीधे लिखते हैं रेड, तो आप लिखेंगे 5/7, क्योंकि जितना है लाल होने की प्रायिकता, तो लाल जितना है उतना बटा कुल। अब लिखते हैं लाल नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, इसका मतलब आप समझ रहे हो, लाल नहीं तो कौन है, पीला, यानी 2/7। इसका एक तरीका यह है कि मान लेते हैं कि पूरा घटना 1 होती है, यानी लाल होने की और लाल नहीं होने की दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतम मान कितना हो सकता है कोई भी प्रायिकता का, 1। तो लाल नहीं होने की अगर निकालने की रहे तो क्या करेंगे, नहीं तो प्लस में इधर गया तो माइनस में, है ना, इस तरीके से। इसलिए बोलते हैं, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि किसी घटना की होने की और किसी घटना की ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है, 1। और यहाँ से ऑप्शन में कभी कभी डालते रहता है कि P × डैश E बताइए क्या होगा, तो आपको पता है ये पूछा, इधर प्लस में उधर गया तो ये माइनस में, है ना। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डालते रहते हैं। अगर हमें P डैश E नहीं P × E पूछ रहा है, नहीं प्रायिकता है किसी घटना की, तो अब ये इधर बचेगा, ये प्लस में उधर गया तो ये माइनस में, ये हो जाएंगे इस तरीके से। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखिएगा कि 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो नोट पॉइंट बनाते चले कि प्रायिकता का मान, अपने कॉपी में अपने नोट बनाते हैं, प्रायिकता का मान
एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी संभव नहीं है। कोई लिखते 4/5, तो ये 5 नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, इसका मतलब ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, तो ये 1 से छोटा है। अब ये लिख दे 9/4, इसको भागा देंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, इसका मतलब ये 2 हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, और ये कभी प्रायिकता का मान संभव नहीं है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रायिकता है, तो आप ध्यान रखें, ना 1 से बड़ा संभव है, ना माइनस में संभव है, और किताब में प्रतिशत में भी संभव नहीं दिखाता है ना, प्रतिशत भी संभव नहीं है। तो इस 3 बातों को ध्यान रखें कि कौन प्रायिकता होगी और कौन प्रायिकता नहीं होगी। ये इतना इसकी थ्योरी थी। जितना भी ऑब्जेक्टिव इसमें है थ्योरी से लेकर संबंधित सब ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। आप जाएं 2011, 12 जितना 23, 22 जो भी क्वेश्चन आपको मिले बनाएं, जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो हमें कमेंट में बताएं, हम उससे हल करेंगे, है ना। आप अच्छे से पढ़ाई करें और सभी अच्छे हों, मैं यही आशा करता हूँ। बस थैंक यू, धन्यवाद।